नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन दिया वो क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री का त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू आर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड पी आर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन आर प्लस कॉस आर। इसका ट्रांसलेशन है कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर दे रखा है जिसमें कि क्यू बिंदु पर समकोण 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। क्यू आर 9 सेंटीमीटर की है और पी आर माइनस पी क्यू 1 सेंटीमीटर का है। अपने को साइन आर प्लस कॉस आर की वैल्यू पता करनी है। अब इसके अंदर अपने को ये दे रखा है और इन दोनों का रिलेशन दे रखा है, तो अपन और साइन आर प्लस कॉस आर के लिए भी अपने को परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस तीनों ही चाहिए। तो उनको पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होती है। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे कर्ण जो है 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, कर्ण होती है। तो ये हो गया पी आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो है वो पी क्यू है, तो ये पी क्यू स्क्वायर प्लस बेस जो है वो क्यू आर है, आधार क्यू आर है, तो ये प्लस क्यू आर स्क्वायर। फिर यहाँ पे पी आर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो यहाँ पे पी क्यू इधर माइनस का इधर आकर के प्लस का हो जाएगा। तो पी आर जो होगा वो हो जाएगा पी क्यू प्लस 1। तो पी आर की जगह अपन यहाँ पे पी क्यू प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पी क्यू प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। क्यू आर की जो वैल्यू दे रखी है वो 9 दे रखी है, तो क्यू आर की वैल्यू 9 रख कर के ये हो गया 9 स्क्वायर। फिर इसको अपन ए प्लस बी के फॉर्मूले से खोलेंगे, तो वो फार्मूला जो होता है वो होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की जगह तो पी क्यू लिखा है और बी की जगह 1 लिखा है, तो ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। 2ab 1 है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर किया तो ये 81। फिर यहाँ पे ये दोनों सेम टर्म है, तो इक्वल के दोनों तरफ सेम टर्म हो तो वो कैंसिल हो जाएंगी। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई भी पी क्यू स्क्वायर दूसरी साइड में आने पर उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो दोनों 0 हो जाएंगे। तो ये पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर 1 इधर प्लस का इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया 2pq इज इक्वल टू 81 माइनस 1। 81 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। फिर 2pq की वैल्यू 80 हो गई। फिर 2 और pq के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन मानेंगे, तो 2 इधर आकर के डिवीज़न में हो जाएगा, तो पी क्यू की जो वैल्यू हो जाएगी 80/2 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की वैल्यू जो हो गई वो 40 सेंटीमीटर हो गई। फिर यहाँ पर पी आर की जो वैल्यू है वो है पी क्यू प्लस 1। पी आर की वैल्यू पी क्यू प्लस 1, तो पी क्यू की वैल्यू 40 रख दी, तो ये 40 प्लस 1 पी आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो 41 हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे अपने को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन आर प्लस कॉस आर की वैल्यू। तो साइन आर जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, लंब अपॉन कर्ण होता है, प्लस कॉस आर जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, आधार अपॉन कर्ण होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो ये है, ये जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ये और ये जो है वो बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 40 अपॉन पी आर जो है वो हाइपोटेनियस है, तो पी आर की वैल्यू अपन ने यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू 41 रख दी, प्लस बेस 9 है अपॉन हाइपोटेनियस यहाँ पे 41 है। फिर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों का एलसीएम भी सेम ही आएगा। तो जब एलसीएम सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो एलसीएम भी सेम आएगा। इधर न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे, तो ये 40 प्लस 9 इज इक्वल टू 49 अपॉन 41। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड।